आज अपन पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम व मंत्रिपरिषद तथा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। तो चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान व उसके स्रोत। तो सबसे पहले आता है इसमें ये संविधान सभा है, उसका गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। फिर आता है संविधान है उसको अपनाया कब था, वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और संविधान होता है ना, इसको लागू कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो 2 मंथ बाद में स्टार्ट हुआ था। फिर आता है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर आता है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और इसमें एक अखंडता शब्द और था, वो भी जोड़ा गया था। फिर आता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश का है, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। फिर आता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। फिर आता है संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो ये 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, वो शिक्षा से संबंधित था। फिर आता है संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए। मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंदर दिए गए। मौलिक कर्तव्य होता है ना, वो भाग 4A के अंदर दिया गया है, जो आर्टिकल 51A के अंदर आता है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया था, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर अब पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बारे में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये निर्वाचन मंडल करता है, इलेक्शन कॉलेज। फिर आता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये महाभियोग कहलाती है। महाभियोग होती है, ये USA के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 61 के अंतर आता है। और इसमें ये भी देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति होगा ये कौन से आर्टिकल में, तो ये 52 के अंदर है। फिर आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में, तो ये 53 में है। फिर आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है 54 के अंदर होता है। और राष्ट्रपति की कार्य अवधि या पदावधि होती है ना, ये 56 के अंदर है। फिर आता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्र हो राष्ट्रपति, ये 57 के अंदर आता है। फिर आता है पद व उसकी शर्त है, वो होती है 59 के अंदर। फिर आता है राष्ट्रपति की शपथ होती है, वो 60 के अंदर आती है। और 61 के अंदर महाभियोग आता है, जो USA के संविधान से लिया गया है। और 72 होता है ना, इसमें समाधान की शक्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है, इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब ये कितनी भी उम्र के हो वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 35 होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति होता है, वो आर्टिकल 63 के अंतर आता है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 के अंतर आता है। और 66 के अंदर आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 के अंदर आता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और 161 होता है ना, फिर आता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसदों के दोनों सदन करते हैं। और इसमें दोनों सदस्य यानी संसद के दोनों निर्वाचित व राज्यसभा व लोकसभा में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक मान्य होगा, तो ये 6 महीने 6 सप्ताह के लिए मान्य होता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत समाधान की शक्ति होती है, ये 72 के अंतर आती है। फिर आता है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ना, ये राष्ट्रपति करता है। जो भी लोकसभा में बहुमत की सीटें होती है उसमें से प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री किस उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो ये 25 होती है। मंत्रिपरिषद के कितने सदस्य
हो सकते हैं। संसद का कुल सदस्य का 15%। मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है? मंत्रिपरिषद होती है वो 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ? तो भारत में राष्ट्रपति 100 से प्लस बार ज़्यादा बार लगा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा बार होता है वो मणिपुर तथा यूपी में लगा हुआ है, और सबसे पहले होता है वो पंजाब में लगा था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा होती है ना, ये निम्न सदन के अंदर आता है, ये निम्न सदन के अंदर आता है, जो आर्टिकल 81 के अंदर आता है। फिर आता है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? ये 1946 के अंदर आई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग होता है ना 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, और 15 मार्च 1950 को ये पहले योजना आयोग था। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लोकसभा व राज्यसभा। और इसमें ये देख लिए मंत्रिपरिषद होता है ना, आर्टिकल 74 के अंदर होता है, जिसमें PM 75 के अंदर आता है आर्टिकल, और आर्टिकल 76 में न्यायवाद्यता। फिर आता है लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 543 सदस्य हैं, और अधिकतम सीटें होती है लोकसभा की 550 है। पहले 552 थी, जो 2 एंग्लो इंडियन है वो उसको ख़त्म कर दिया गया था 2019 को। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 245 सदस्य और अधिकतम 250 हो सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल है वो स्थायी होते हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा भंग हो सकती है, यस। लोकसभा को राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है, जो प्रधानमंत्री की सलाह से होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये एक स्थायी सदन होता है जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा होती है, इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये धन विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा के अंदर आता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो आर्टिकल 64 के अंदर आता है। ये बात कही हुई है। लोकसभा का पहला आम चुनाव होता है कब हुआ था? लोकसभा का आम चुनाव होता है सबसे पहले होता है 1952 को हुआ था, और इसमें प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के अंदर 12 होते हैं, और लोकसभा के अंदर 2 होते थे, जो 2019 को ख़त्म कर दिया गया था। अब लोकसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच।